हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं जेई मेन एग्जाम के लिए। क्लास 12 फिजिक्स, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन कहता है लेट अ टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r with charge density given by rho r is equals to kr, where r is the distance from the center. Two charges A and B of minus q each are placed on diametrically opposite points at equal distance A from the center. If A and B do not experience any force, then we have to find out the position of distance A. Now consider, हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इसके अंदर पूरे में चार्ज 2q डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे मैं ये येलो कलर से फिल करके शो कर रही हूँ कि हमारे पास ये स्फीयर के अंदर 2q चार्ज प्रेजेंट है। और इस स्फीयर में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये चार्ज 2q है और इसमें जो लीनियर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर जो है वो है के आर। अब ये डायमीटर है, डायमीटर के अपोजिट ए डिस्टेंस पे ये सेंटर है, ये ए डिस्टेंस पे एक ए और एक बी चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है -q। तो हम यहाँ पर भी एक छोटा स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं कि जिसका रेडियस a है। तो यहाँ पे भी -q चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे भी -q चार्ज प्रेजेंट है, मगर a और b के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक डायग्राम हम और बनाते हैं। ये हमारा स्फीयर जिसका रेडियस है ये सेंटर r। अब हम यहाँ पे एक शेल कंसीडर करते हैं जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस स्मॉल r और इसकी थिकनेस जो है ये dr है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। तो अब ये चार्ज dq कितना होगा? dq विल बी द चार्ज ऑन शेल, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ शेल इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो आर। अब वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा? 4πr² इंटू डी आर। रो आर की वैल्यू है के आर, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू के इंटू 4πr³ डी आर। यहां स्मॉल आर आएगा डी आर। तो अब ये डी क्यू जो चार्ज है ये शेल पे है, मगर हमें पूरे स्फीयर का चार्ज पता है। तो अगर हम पूरे स्फीयर का चार्ज निकालते हैं 0 to r, तो इसकी वैल्यू है 2q। इसका मतलब ये हो जाएगा 4π और k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन r³ dr फ्रॉम 0 to r। तो यहाँ से हमारे पास 2q इज इक्वल्स टू 4πk r4/r फ्रॉम 0 to r। तो 2q इज इक्वल्स टू 4πk r4/4। तो यहाँ पे हमारा ये 4 कैंसल हो गया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k इज इक्वल्स टू 2q/πr4। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। तो अब इसके बाद अब हमारे पास गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए। अब ये हम, क्योंकि हमारे दो चार्जेस ए एंड बी ए डिस्टेंस पे है, तो हम स्फीयर ए का कंसीडर करते हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब इसकी वैल्यू होती है 1/ε0 डी क्यू। अब चार्ज डी क्यू, अब हमारे को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी डी क्यू बाय डी वी, और हम ये कह सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी। अब रो की वैल्यू है हमारे पास के आर। अब वॉल्यूम होगा स्फीयर का 4 पाई r² dr। तो हम ये वैल्यू डी क्यू की जगह पे पुट कर देते हैं फ्रॉम 0 to a, और एरिया आ जाएगा 4 पाई r² फ्रॉम 0 to a इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटीग्रेशन 4 पाई के r³ dr फ्रॉम 0 to a। तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। e इंटू 4 पाई r² की जगह हो जाएगा a², 4 पाई के कांस्टेंट है अपॉन ε0, r⁴ फ्रॉम 0 to a। तो e इंटू 4 पाई a² इज इक्वल्स टू 4 पाई के अपॉन ε0 a⁴ अपॉन 4। तो यहाँ पे ये a² से ये a² बचा, ये 4 कैंसल हो गया, ये पाई कैंसल हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ka² अपॉन ε0। ई के साथ 4 है तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू डालते हैं। k की वैल्यू हमारी आई थी 2q अपॉन पाई r⁴ a² अपॉन 4ε0। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाती है, e इज इक्वल्स टू qa² अपॉन 2 पाई ε0 r⁴। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब फोर्स फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का यूज करेंगे। अब हमें पता है कि पूरे शेल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ए और बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं F1 जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन A एंड B। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू E, जो हो जाएगा हमारे पास Q² A² अपॉन 2 पाई ε0 r⁴। ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन A एंड B। नाउ अब A और B के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो F2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन A ड्यू टू B। तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, F2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 दोनों ही Q है अपॉन
डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a है, उसका स्क्वायर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब F1 फोर्स भी A पे लग रहा है या B पे लग रहा है, F2 फोर्स भी A पे लग रहा है या B पे लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्सेस, एक अट्रैक्शन है एक रिपल्शन है, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब F1 की वैल्यू है क्यू स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R4 और F2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ये पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया। तो अब हम a स्क्वायर की टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अपॉन 16। बाकी सब कैंसिल हो चुका है, तो ये बन गया 1/8। तो यहाँ पर A4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 8 या फिर a हो जाएगा 8 टू द पावर -1/4 रूट r। नहीं, रूट r नहीं, यहाँ हमारे पास r टू द पावर भी 4 है, तो r टू द पावर 4, यहाँ पे भी r टू द पावर 4, तो ये r। तो यहाँ से अब हमारा आंसर a का निकला है 8 टू द पावर -1/4 r। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें 8 टू द पावर -1/4 आंसर मिला है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question.